अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। ईद से पहले सबके घरों में एक काम ज़रूर होता है, वो होता है फ़्रिज की सफाई करना। तो आज मैंने फ़्रिज को अच्छी तरह से नीचे वाली जो इसका पोर्शन था उसको अच्छी तरह से साफ़ किया। ऊपर अभी तक चीज़ें रखी हुई थी, इस वजह से उसको भी नहीं छेड़ा। और इसके बाद मैं घर के कामों में लग गई, सफाई वगैरह करवाने लग गई और साथ में कपड़े भी प्रेस करने थे अपने हस्बैंड के, तो कपड़े प्रेस किए। उसके बाद घर की जब सफाई हो गई तो मैं गई अम्मी के घर, क्योंकि आज अम्मी घर पे आ गई थी। तो बच्चों को मैंने अम्मी के पास छोड़ा हुआ था, तो बस मैंने जाते साथ मिली अम्मी से। और अम्मी को मैंने शूज़ भी दिखाने थे, अपनी चीज़ें दिखानी थी जो कि मैंने ली थी, तो बस वो चीज़ें दिखाई अम्मी को। मैं हमेशा जो भी चीज़ लूँ तो मैं सबसे पहले अम्मी को दिखाती हूँ। इस दफ़ा अम्मी थी नहीं, तो जो भी ईद की शॉपिंग थी, जो भी फिर ईद की जो भी शॉपिंग थी वो तो अम्मी को नहीं दिखाई थी, इसलिए फिर मैंने हर चीज़ अम्मी को, अपने शूज़, बच्चों के अभी कपड़े तो नहीं दिखाए थे क्योंकि वो टेलर के पास गए हुए हैं और अम्मी के भी सूट टेलर से नहीं आए, तो वो भी अम्मी के लिए सरप्राइज़ ही होगा। तो बस ये बच्चों के शूज़ वगैरह दिखाए, अपने शूज़ दिखाए, तो अच्छा लगता है माँ बाप को अपनी चीज़ें दिखाना। मैं तो ज़रूर दिखाती हूँ, कुछ भी हो तो सबसे पहले मैं ला के अम्मी को दिखाऊंगी, फिर मैं घर लेके जाऊंगी। तो इस दफ़ा ये था कि अम्मी आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, इस वजह से दिखा ही नहीं सकी। और ये मेरा बेटा है, इसको बहुत प्यार आ रहा था, ये राह से ऐसे ही कर रहा है अम्मी के साथ। अम्मी ये शूज़ पहन के देख रही थी, मेरे और अम्मी के साइज़ में बहुत फ़र्क है, बस इस वजह से। तो शूज़ अम्मी को दिखाए, इसके बाद फिर अम्मी जो कपड़े लेके आई थी वो अम्मी ने दिखाना। अच्छा, मेरे बेटे की आदत है कि वो मेरे शूज़ ज़रूर पहन के चेक करेगा। तो किस किस के बच्चे की आदत होती है कि अपने मम्मा के शूज़ पहनना। मेरे बेटे की आदत है, जैसे मैं शूज़ उतार के रखूँगी वो फ़ौरन से पहन लेगा मेरे शूज़। तो इसके बाद फिर मैंने शूज़ वगैरह पैक किए और जो अम्मी लाई थी कपड़े वो देखे। उसके बाद मुझे कुछ ईद के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, तो वो लेने जाना था। बस फिर इससे पहले मैंने कहा मैं सूट देख लूँ जो अम्मी लेके आई हैं। ये ज़लबरी के हैं, 2 पीस है और ये छोटी सिस्टर के हैं। तो कलर भी प्यारा है, लेकिन ये है कि इनका स्मॉल साइज़ ज़लबरी का मुझे लार्ज लगा, क्योंकि सफ़ायर के जो स्मॉल साइज़ होते हैं वो स्मॉल ही होते हैं, उसमें जितना आप स्लिम स्मार्ट जो है ना वो पहन सकता है। लेकिन इनके थोड़े से साइज़ का ये है कि ये स्मॉल भी इनका मुझे मीडियम लगा। ज़लबरी का स्मॉल, सफ़ायर का मीडियम एक ही होता है। एक ये शॉकिंग पिंक शर्ट थी जो कि अच्छी थी, कुर्ता स्टाइल में है, आजकल वैसे भी लूज़ फिट में चले हुए हैं, तो अच्छे थे ये सूट भी, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। तो इसके बाद बस बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। खाना खिलाने के बाद मेरे चाय का टाइम था, तो मैंने चाय भी बहुत अरसे बाद अम्मी के हाथ की चाय पी, तकरीबन 1 महीने के बाद, महीना हो चुका है, तो 1 महीने के बाद अम्मी के हाथ की मैंने चाय पी। वरना आती हूँ, बस यहाँ आती थी, बैठती थी, बोर होती थी और वापस चली जाती थी मैं। तो बस आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे नानों से मिलके, तो अम्मी के हाथ की मैंने आज चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं बाज़ार चली गई, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी। के मार्ट गई थी, वहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप भी मुल्तान सिटी में रहते हैं तो जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आपने परचेज़ करनी है, तो वो आप जाके ले सकते हैं। रीज़नेबल प्राइसेस हैं, लेकिन कुछ प्राइसेस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगी, तो इस वजह से मैंने अपने यूज़ की जो चीज़ें थी वो ली। और इसकी प्राइस 1600 थी, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा लगी कि 1600 की नहीं होनी चाहिए ये। तो इसके अलावा मैंने बास्केट ब्रेड ली और साथ में ग्लास लिए और साथ में स्पून लेने थे वो लिए।
और यहाँ पे गोल्ड के जो है ना वो चले हुए हैं, गोल्ड के बाउल्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। मेरी अम्मी के टाइम में वो गोल्ड में तो नहीं थे, स्टील में थे, लेकिन स्टील भी बहुत अच्छा था। आप लोगों के भी मदर्स के पास होंगे, लेकिन वो स्टील बहुत अच्छा था। और अब उस स्टील को इन्होंने गोल्ड में उसका कलर चेंज कर दिया। वो छोटा सा एक बाउल 1600 का था, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस थी। तो मैंने गोल्ड के स्पून लेने थे, क्योंकि मेरे पास जो स्पून रखे हुए थे उसके साथ के दो नहीं थे, राइस वाला और सालन वाला, बस वो लिया। और साथ में ये शॉपिंग बैग्स लिए थे, ये मीट बैग्स। तो ये मुझे अच्छे लगे। यहाँ पे डिफरेंट था, ये चीज़ डिफरेंट थी कि जिसमें आपने अगर गोश्त अपने रिलेटिव्स को देना है, फ्रेंड फैमिली में किसी को भी देना है, तो आप इनमें पैक करके दे सकते हैं। ये हाफ़ केजी 1 केजी और इससे बड़े भी थे। तो मैंने ये परचेज़ किया और इसके साथ ये डिश मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ये भी परचेज़ की। और ग्लास ये मुझे पसंद आए, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आए, तो उन्होंने चेंज कर लिए। वो कलर में थे थोड़े से। तो बस बिलिंग करवाने के बाद मुझे याद आया कि मैं बच्चों के लिए भी ले लूँ प्लास्टिक में। तो लेकिन बस उस टाइम बिल हो चुका था। मेरी हमेशा आदत है कि बिल करवाने के बाद भी मैं घूमती रहती हूँ कि मुझे कोई चीज़ अच्छी अगर नज़र आए, कोई अच्छी चीज़ मिले तो वो मैं परचेज़ कर लूँ। मैं बच्चों के साथ आके मैंने शूज़ लिए थे, जो कि मैं साइज़ ही छोटा ले गई। तो फिर वो भी मैंने चेंज करवाया, लेकिन वो पिंक में था ही नहीं, वो ऑफ वाइट क्रीम सा कलर था, उसमें था। शूज़ तो मैंने ले लिया, लेकिन बस मुझे दुख हुआ कि मैंने उस टाइम अगर मैंने साइज़ देखा होता तो मैं इस तरह ना होता बस मेरे साथ, कि मैं जो मुझे चीज़ पसंद आई और उसमें साइज़ ही नहीं था। बच्चों को अक्सर मैं जब लेके जाती हूँ, इतना बच्चे मुझे परेशान करते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। तो जो चीज़ मैं लेने जाती हूँ ना, एक तो मैं गलत लेके आ जाती हूँ, साइज़ का इशू बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर फिर वो साइज़ ना मिले और आपको कोई और डिज़ाइन पसंद ना आ रहा हो, क्योंकि शूज़ हमेशा मुझे शूज़ पसंद करते हुए मुझे बहुत मुश्किल हुई है। मुझे कभी भी शूज़ पसंद नहीं आए कहीं के भी। ये वाहिद मुझे के मार्ट पे अच्छे शूज़ मिल रहे थे जो मुझे पसंद आए थे, लेकिन उसमें मुझे साइज़ का इशू हो गया। तो बस फिर इसके बाद मैं विज़िट करने लग गई कि मैं कौन सी न्यू क्रॉकरी आई हुई है यहाँ पे के मार्ट पे, जो कि मैंने नहीं देखी फ़िलहाल। ईद पे जो न्यू इनका सामान आता है वो नहीं देखा, तो वही देखने गई। लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी और मैं यूज़ की भी नहीं थी चीज़ें, क्योंकि जितने भी मैंने आज तक अभी तक जितने भी बर्तन खुद से परचेज़ किए हैं ना, तो वो मेरे ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। आपको दिखाऊंगी भी, मेरे यूज़ में अभी तक नहीं आए। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब इतने बर्तन नहीं लेके रखती रहूँगी, क्या फ़ायदा उसका। ये वाले बाउल थे, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन ये 1600 समथिंग के थे, ये नहीं 1700 के। और इसी तरह के ग्लास भी थे जो 1100 में थे। तो बस ये मैंने आपको दिखाना था, क्योंकि ये मैंने परचेज़ नहीं किया। जो चीज़ें मैंने परचेज़ की, जो मैंने ली, उनका मैंने बिल वगैरह करवा लिया था। तो बस तो उसके बाद मैं विज़िट कर रही थी और आपको दिखाने के लिए भी आई थी कि के मार्ट पे आजकल ये चीज़ें आई हुई हैं। तो अगर आपको पसंद है, तो अगर आपकी ज़रूरत की हैं, तो आप जाके परचेज़ कर लें। इसके बाद मैं घर आ गई। घर आके बस अम्मी के हाथ का भिंडी गोश्त खाया, जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। तो सोचा कि आज मैं रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो इसमें प्याज है, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। अम्मी इसको ना पानी इसमें डाल देती हैं, तो वो उसका ना खुशबू और टेस्ट ही अलग होता है। प्याज को पकते हुए उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर देना। अच्छा, उसको अच्छी तरह से फ्राई किया, डार्क ब्राउन नहीं किया। उसमें हरी मिर्चें और लाल मिर्च और हल्दी और नमक और अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड की, और क्योंकि अम्मी को कम लग रही थी। और फिर इसमें टमाटर 2 ऐड कर दिए, बिग साइज़ के बड़े टमाटर 2 ऐड किए। अगर स्मॉल साइज़ के हों तो 4 ऐड करने हैं। उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया, और चिकन ऐड करने के बाद इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई की थी।
तो अच्छी तरह जब भुनाई कर ली इसकी, तो इसके बाद इसमें क्या चीज़ ऐड की थी, अभी तो सिर्फ भुनाई कर रही थी इसकी। अच्छा, भुनाई करने के बाद इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड की थी, क्रश की हुई काली मिर्च, क्योंकि अगर शुरू में ऐड कर देंगे तो वो चिकन को या मटन बीफ जो भी है उसको ब्लैक कर देगी। हमेशा गरम मसाला आप जब भी ऐड करें तो लास्ट में ऐड करें, क्योंकि अगर फ्राई करने के दौरान आप गोश्त में डाल देंगे ना तो वो गोश्त को काला कर देता है। उसके बाद भिंडी को अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसको कट किया और इस तरह से कट किया इसको, और इसके बाद ये चिकन में डाल दिया और चिकन में ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई की और फिर इसमें पानी ऐड कर दिया। ये शोरबे वाली भिंडी गोश्त है, तो इसमें तकरीबन 2 कप पानी के ऐड किए, 3 कप पानी के ऐड किए थे और इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया ताकि भिंडी भी गल जाए। वैसे तो भिंडी को टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन चिकन को थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसके हिसाब से। तो बस 10 से 15 मिनट में भिंडी और चिकन दोनों गल चुके थे, तो इसका बस फ्लेम स्लो कर दिया और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।